अगर आप लोग आईटीसी के शेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आईटीसी के शेयर्स ने लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर्स को फिनोमिनल रिटर्न दिए हैं। और अगर आप लोग पिछले 5 साल के ग्राफ को देखेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आईटीसी के शेयर्स में पिछले 5 सालों में ही काफी ज्यादा मैसिव ग्रोथ आई है। कंपनी के शेयर्स की प्राइस आज से 3 साल पहले 200 के लेवल के आसपास थी जब कोरोना वायरस पैंडेमिक आया था तब। लेकिन अगर आप करंट मार्केट प्राइस को देखेंगे तो करंट मार्केट प्राइस 450 के आसपास है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आईटीसी ने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया था और अराउंड 500 रुपीज के आसपास पहुंच गया था। लेकिन अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे रिसर्च फर्म हैं और इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट हैं जो कहते हैं कि अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए आईटीसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपके प्रॉफिट की ग्रोथ का परसेंटेज कम होने वाला है और यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशन के जितने रिटर्न नहीं मिलेंगे। इनके कहने का मतलब यह है कि आईटीसी के शेयर्स ने जैसी परफॉर्मेंस पास्ट में दिखाई है वैसी परफॉर्मेंस देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या आपको करंटली आईटीसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट को लेकर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या आप आईटीसी के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या, या तो फिर आपको आईटीसी के शेयर्स में शॉर्ट टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना है। कौन सी सिचुएशन प्रॉफिटेबल होने वाली है और इसी के साथ साथ इन सारे जजमेंट्स के पीछे के रीजंस क्या हैं, तो हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप लोग आईटीसी के शेयर्स की प्राइस की ग्रोथ को देखेंगे तो आईटीसी के शेयर्स की प्राइस ने एक्सपोनेंशियल परफॉर्म किया है और वहीं पर पिछले 3 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिए हैं। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब की फ्लक्चुएशन देख सकते हैं कि आईटीसी के शेयर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप एक हफ्ते के रिटर्न को देखेंगे तो एक हफ्ते के रिटर्न भी आपको पॉजिटिव ही दिखाई देंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग एक महीने के रिटर्न को देखेंगे तब यहाँ पर आपको बुल रन दिखाई देगा, आईटीसी के शेयर्स की प्राइस में ग्रोथ दिखाई देगी। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि 1 साल के टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस को देखेंगे तब यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 1 साल में अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। और जैसे कि हम लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि 5 इयर्स के टाइम पीरियड में शेयर्स ने काफी ज्यादा अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस दिखाई है। देखो पिछले 2 से 3 साल में आईटीसी के शेयर जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद आईटीसी के प्रोडक्ट की डिमांड और आईटीसी के सर्विसेज की डिमांड काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी थी। और जब इंडिया का स्टॉक मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर रहा था तब एकमात्र आईटीसी का शेयर ऐसा था जहां पर फिनोमिनल ग्रोथ देखने को मिली थी और आईटीसी के कंपनी की डिमांड लगातार बढ़ते ही जा रही थी। और रशिया और यूक्रेन के वॉर के कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर आईटीसी के प्रोडक्ट की डिमांड काफी तेजी से बढ़ते जा रही थी। आईटीसी के प्रोडक्ट की डिमांड रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर इंडिया में भी इंक्रीज हो रही थी और इसी के साथ साथ इंडिया के बाहर बहुत सारी कंट्रीज में इंक्रीज हो रही थी। दुनिया भर का सबसे ज्यादा गेहूं रशिया और यूक्रेन में पैदा होता था, लेकिन रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से ट्रेड बैरियर्स लग गए थे और रशिया और यूक्रेन के बाद इस कैटेगरी में इंडिया का नाम 3rd नंबर पर आता था। तो इंडिया की सप्लाई बढ़ने लगी थी और इसकी वजह से आईटीसी के शेयर्स की प्राइसेस इंक्रीज हो रही थी। और तो और अगर आप लोग करंट मार्केट कंडीशन को देखेंगे तो आईटीसी ने अपने बिजनेस को काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई किया है और तो और आईटीसी के हर एक बिजनेस में आईटीसी को एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट हो रहा है। और तो और अगर आईटीसी के सिगरेट वाले बिजनेस की बात की जाए तब यहाँ पर भी आईटीसी को काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स इंक्रीज करती है तो आईटीसी के सिगरेट बिजनेस पर इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन पिछले 1 से 1.5 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैक्सेस को इंक्रीज नहीं किया था, इसकी वजह से आईटीसी के सिगरेट बिजनेस में भी काफी ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिले हैं। अगर आप पिछले 3 सालों में देखेंगे तो आईटीसी के शेयर्स की प्राइस लगभग 200 रुपीज के लेवल से 500 रुपीज के लेवल तक जा चुकी है। और अगर आप लोग आईटीसी के Q1 के रिजल्ट को भी देखेंगे तब यहाँ पर आईटीसी का Q1 का रिजल्ट काफी ज्यादा आया है और रिसेंटली आईटीसी ने अनाउंस किया है कि आईटीसी अपने होटल के बिजनेस को डिमर्ज करेगा। तो अगर आप लोगों ने आईटीसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको आईटीसी के होटल के शेयर्स भी मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस एक न्यूज की वजह से एक हफ्ते से इस कंपनी के शेयर्स काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आ रहे थे। हम लोगों ने स्टॉक मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स को देखा था जहां पर कंपनीज के शेयर्स अगर मैसिव ग्रोथ करते हैं तो कुछ टाइम पीरियड के बाद उन कंपनीज के शेयर्स की ग्रोथ खत्म हो जाती है। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आईटीसी के शेयर्स की प्राइस की ग्रोथ कम हो जाएगी और आईटीसी के शेयर्स नेगेटिव परफॉर्म करेंगे। देखो डेफिनेटली आईटीसी के शेयर्स अच्छा ही परफॉर्म करने वाले हैं, लेकिन जितने रिटर्न्स आपने पास्ट में कमाए थे उतने ज्यादा रिटर्न्स आपको अभी कमाने को नहीं मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर 400 के लेवल पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, 450 के लेवल पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप सोचेंगे कि 1-2 साल में कंपनी के शेयर्स की प्राइस 500, 600 या 700 के आसपास पहुंचेगी तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, कंपनी की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो सकती है। तो अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना है, थरल रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करना है। वैसे तो आईटीसी के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर फ्यूचर में आपको डबल डिजिट में रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।